श्री राम 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 श्री राम। पंथ कहत निज भगति अनूपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुर भूपा। तुरत सुती छन गुर पहिन गयऊ, करी दंडवत कहत अस भयऊ। नाथ कोसलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत बैदेही, निसि दिनु देव जपत हहु जेही। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवाधिपति श्री राम जी अगस्त्य मुनि के आश्रम पर पहुंचे। सुतीक्ष्ण मुनि तुरंत ही गुरु अगस्त्य जी के पास गए और दंडवत प्रणाम करके कहने लगे, हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ आपसे मिलने आए हैं। हे देव, आप रात दिन जिनका जप करते रहते हैं। सुनत अगस्ती तुरत उठी धाये, हरि बिलो की लोचन जल छाये। मुनिपद कमल परे द्वौ भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उर लाई। यह सुनते ही अगस्त्य जी तुरंत ही उठकर दौड़ पड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भराया। श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। सादर कुशल पूछी मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठारे आनी। पुनि करी बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको ले आकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर अनेक प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज अन्य कोई नहीं है। जहम लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर्षे सब बिलो की सुख कंदा। वहां जितने भी अन्य मुनिगण थे, सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनि समूह महम बैठे, सन्मुख सबकी ओर। सरद इंदु तन चितवत, मानहुम निकर चकोर। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर मुख करके बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समूह शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तब रघुबीर कहा मुनि पाहिन, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाहिन। तुम जानहु जेहि कारण आयउम, ताते तात न कही समुझायहुम। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे प्रभो, आपसे तो कुछ भी छिपा नहीं है। मैं जिस कारण से आया हूं वह सब आप जानते ही है। इसीलिए हे तात, मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मारौ मुनि द्रोही। मुनि मुसुकाने सुनि प्रभु बानी, पूछेहु नाथ मोहि का जानी। हे प्रभो, अब आप मुझे वही राय दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के शत्रु राक्षसों को मार सकूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है। तुम्हरे भजन प्रभाव अघारी, जान महिमा कछुक तुम्हारी। उमरी तरु विशाल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकानेक ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल है। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहिन न जानहिन आना।
ते फल भक्षक कठिन कराला, तव भयम डरत सदा सोऊ काला। गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे चर और अचर जीव जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर रहते हैं और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों को निगल जाने वाला कठिन और कराल काल है, वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछेहु मोहि मनुज की नाई। यह बर माग कृपा निकेता, बसहु हृदयम श्री अनुज समेता। वही आप समस्त लोकवालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न कर रहे हैं। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूं कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। अबिरल भगति बिरति सतसंगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहिन जेहि संता। मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म है, जो अनुभव से ही जानने योग्य है और जिनका संतजन भजन करते हैं। असतव रूप बखान जान फिरी फिरी सगुन ब्रह्म रतिमान संतत दासन देहु बड़ाई, ताते मोहि पूछेहु रघुराई। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म में ही प्रेम मानता हूँ। आप अपने दासों को सदा ही महत्व दिया करते हैं, इसीलिए हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे पूछा है प्रभु परम मनोहर ठाउम, पावन पंचबटी तेहि नाउम। दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साप मुनिबर कर हरहु। हे प्रभु, एक अत्यंत मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को, जहाँ पंचवटी है, पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप का हरण कीजिए। बास करहु तहम रघुकुल राया, कीजे सकल मुनिन्ह परदाया। चले राम मुनि आयसु पाई, तुरत हिन पंचवटी नियर आई। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के पास पहुंच गए। गीध राज सई भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे, परन गृह छाई। वहां गृधराज जटायु से भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से स्नेह बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी नदी के पास पर्णकुटी छाकर रहने लगे। जब ते राम किन्ह तहम बासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा। गिरिबन नदी ताल छवि छाए, दिन दिन प्रति अति होहिन सुहाए। जब से श्री राम जी ने वहां निवास किया, तब से मुनि सुखी हो गए, उनका डर समाप्त हो गया। पर्वत, वन, नदी और तालाब सुशोभित हो गए। वे दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम पड़ने लगे। खगमृग वृंद आनंदित रहहिन, मधुप मधुर गुंजत छवि लहहिन। सो बन बरनीन सक अहि राजा, जहां प्रगट रघुबीर बिराजा। पक्षी और पशुओं के दल आनंदित रहते हैं और भौरे मधुर गुंजार करते हुए शोभायमान हो रहे हैं। जहां प्रत्यक्ष श्री राम जी निवास कर रहे हैं, उस वन का वर्णन सर्पराज शेष जी भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु सुख आसीना,
लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछ निज प्रभु की नाई। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे सरल वचन कहे, हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं आपको अपना स्वामी समझकर ही पूछता हूं। मोहि समुझाई कहू सोई देवा, सब तजी करऊ चरण रज सेवा, कहू ज्ञान विराग अरु माया, कहू सो भगति करहु जेहिं दाया। हे देव, मुझे समझाकर वही बताइए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की ही सेवा करता रहूं। ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को समझाइए जिसके कारण आप दया करते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहऊ समुझाई, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझाकर बताइए जिससे आपके चरणों में मेरा प्रेम बढ़े और शोक, मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। थोरे ही महम सब कहउम बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई, मैं अरु मोर तोर तई माया, जेहिन बस कीन्हे जीव निकाया। श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़े ही में सब समझाकर बता देता हूं। तुम मन, चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा यही माया है जिसने संपूर्ण जीवों को वश में कर रखा है। गो गोचर जहम लगी मन जाई, सो सब माया जाने हु भाई, तेहि कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। इंद्रियों के विषयों को और जहां तक मन जाता है, हे भाई, उस सब को माया समझना। उसके दो भेद है, एक विद्या और दूसरी अविद्या। इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव परा भव कूपा, एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। एक अविद्या दोष युक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके वश में गुण है और जो संसार की रचना करती है, वह प्रभु द्वारा प्रेरित होती है। उसके पास अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान मान जहम एकऊ नाहिन, देख ब्रह्म समान सब माहिन, कहिय तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीनी गुण त्यागी। ज्ञान वह है जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है और जो सब में समान रूप से ब्रह्म का दर्शन करता है। हे तात, उसी को परम विरागी कहना चाहिए जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके की तरह त्याग चुका हो। माया ईसन आपू कहूं, जान कहिय सो जीव, बंध मोक्ष पद सर्ब पर, माया प्रेरक सीव। जो माया को, ईश्वर को और स्वयं अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया को प्रेरित करता है, वह ईश्वर है। धर्म ते बिरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, जाते बेगी द्रव मैं भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। धर्म से वैराग्य और योग से ज्ञान उत्पन्न होता है, जो मोक्ष देने वाला है, ऐसा वेदों में वर्णन किया गया है। और हे भाई, जिसमें मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूं, वह है मेरी भक्ति, जो भक्तों को सुख देने वाली है। सो सुतंत्र अवलंबन आना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना, भगति तात
अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी किसी अन्य साधन का सहारा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है और वह तभी प्राप्त होती है जब संत प्रसन्न होते हैं। भगति की साधन कह बखानी, सुगम पंथ मोही पावहिन प्राणी। प्रथमहिन विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। एहि कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाहिन, मम लीला रति अति मनमाहिन। अब मैं भक्ति के साधन को विस्तार से कहता हूं। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रेम हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम के कर्मों में लगा रहे। इसके फलस्वरूप विषयों से वैराग्य होगा। वैराग्य होने पर मेरे धर्म अर्थात भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम उत्पन्न होगा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कहम जानई दृढ़ सेवा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। काम आदि मद दंभन जाके, तात निरंतर बसमई ताके। जिसका संतों के चरण कमलों में प्रगाढ़ प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ समझता हो और सेवा में दृढ़ हो। मेरा गुणगान करते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगे और काम मद और अहंकार आदि जिसमें ना हो, हे भाई मैं सदा उसके वश में रहता हूं। बचन कर्म मन मोरी गति, भजनु करहिन निष्काम। तिन्ह के हृदय कमल महुम, करउम सदा विश्राम। जो कर्म वचन और मन से मेरे ही आश्रित है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूं। भगति जोग सुनी अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणन्हि सिरुनावा। एहि विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। इस भक्तियों को सुनकर लक्ष्मण जी को अत्यधिक सुख मिला और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर झुकाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन व्यतीत हुए। सूपनखा रावण कई बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचबटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। शूर्पणखा नाम वाली रावण की एक बहन थी जो सर्पिणी की भांति भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्र उरगारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होई बिकल सक मनहि नरो की, जिमी रबिमनी द्रव रबिहि बिलो की। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो, काम विभल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य की ज्वाला से पिघल जाती है।
रुचिर रूप धरी प्रभु पहिन जाई, बोली बचन बहुत मुसुकाई, तुम सम पुरुष न मो सम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। वह सुंदर रूप बनाकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर यह वचन बोली, ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह जोड़ा बहुत विचार कर रचा है। मम अनुरूप पुरुष जग माहिन, देखे खोजी लोक तिहु नाहिन, ताते अब लगी रही कुमारी, मनुमाना कछु तुम ही निहारी। मेरे योग्य पुरुष संसार भर में नहीं है, मैंने तीनों लोकों में खोज देखा, इसी से मैं अब तक अविवाहित रही। अब तुमको देखकर कुछ मन बना है। सीतही चितई कही प्रभु बाता, अहि कुआर मोर लघु भ्राता, गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी में बोले, सुंदरी सुनु मैं उन्ह कर दासा, पराधीन नहिन तोर सुपासा, प्रभु समर्थ कोसलपुर राजा, जो कछु करहिन उनही सब छाजा। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूं, मैं पराधीन हूं, अतः तुम्हें सुख न मिलेगा। प्रभु समर्थ है, कोसलपुर के राजा है, वे जो कुछ करे उन्हें सब फपता है। सेवक सुख चह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति विभिचारी, लोभी जसु चह चार गुमानी, नभ दुही दूध चहत ये प्राणी। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी अर्थात जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो धन चाहे, व्यभिचारी अच्छी गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को दूहकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। पुनि फिरि राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पहिन बहुरी पठाई, लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो तृण तोरी लाज परिहरई। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने उसे फिर लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही वरेगा जो प्रतिज्ञा करके लज्जा का त्याग कर देगा, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा। तब खिसियानी राम पहिन गई, रूप भयंकर प्रगटत भई, सीत ही सभय देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। तब वह क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना विकराल रूप प्रकट किया। सीता जी को डरते हुए देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा कर दिया। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन्ही, ताके कर रावण कह मनौ चुनौती दीन्ही। लक्ष्मण जी ने अत्यंत शीघ्रता से उसको बिना नाक कान की कर दिया। नाक कान बिनु भई बिकरारा, जनुस्रव शैल गेरु कई धारा, खर दूषण पहिन गई बिल पाता, धिग धिग तव पौरुष बल भ्राता। बिना नाक कान के वह भयंकर हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खर दूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष अर्थात वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। तेहिन पूछा सब कहेसी बुझाई, जातु धान सुनि सेन बनाई, धाये निसिचर निकर बरू था, जनु सपच्छ कज्जल गिरि जूथा।
उन्होंने पूछा, तब शूर्पणखा ने विस्तार से सब कुछ कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह इस प्रकार झुंड के झुंड दौड़े मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। नाना बाहन नाना कारा, नाना युध धर घोर अपारा, सूपनखा आगे करिलीनी, अशुभ रूप श्रुति नासाहीनी। वे अनेक प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेक आकार के हैं। वे अपार है और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपिणी शूर्पणखा को सबसे आगे कर लिया। असगुन अमित होहिन भयकारी, गनहिन मृत्यु बिबस सब झारी, गर्जहिन तरजहिन गगन उड़ाहिन, देखी कटकु भट अति हर्षाहिन। अनगिनत भयंकर अपशकुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनकी कुछ गणना ही नहीं करते। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। कोउ कह जियत धरहु द्वौ भाई, धरि मारहु तिय लेहु छड़ाई, धूरी पूरी नभ मंडल रहा, राम बोलाई अनुज सन कहा। कोई कहता है, दोनों भाइयों को जीवित ही पकड़ लो, फिर पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, लई जान की ही जाहू गिरि कंदर, आवा निशिचर कटकु भयंकर, रहेहु सजग सुनी प्रभु कई बानी, चले सहित श्रीसर धनुपानी। राक्षसों की भयंकर सेना आ गई है। सीता जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए श्री सीता जी के साथ चल पड़े। देखी राम रिपुदल चली आवा, बिहसी कठिन कोदंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना पास आ गई है, यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। कोदंड कठिन चढ़ाई, सिर जट जूट बांधत सोह क्यों, मरकत सयल पर लरत दामिनी, कोटि सो जुग भुजग जो। कटिकसी निशंग विशाल भुजगही, चाप बिसिख सुधारी कई, चितवत मनहु मृगराज, प्रभु गजराज घटा निहारी कई। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु ऐसे शोभायमान हो रहे हैं जैसे मरकतमणि अर्थात पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हो। कमर में तरकस कसकर, लंबी भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधारकर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर देख रहा हो। आई गए बगमेल धरहु धरहु धावत सुभट, जथा बिलो की अकेल बाल, रबिही घेरत दनुज। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। प्रभु बिलो की सरस कहिन न डारी, थकित भई रजनी चरधारी, सचिव बोली बोले खर दूषण, यह को नृप बालक नरभूषण। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। उन पर बाण छोड़ने का साहस नहीं हुआ। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का आभूषण है। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हमके ते, हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहिन असी सुंदरताई। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि है
उनमें से हमने न जाने कितने देखे, जीते और मारे भी। पर हे भाइयों सुनो, हमने जीवन भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि भगिनी कीन्ही कुरूपा, बधलायक नहिन पुरुष अनूपा, देहु तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाहु द्वौ भाई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि यह अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई अपने प्राण बचाकर घर लौट जाओ। मोर कहा तुम्ह ताही सुनावहु, तासु बचन सुनी आतुर आवहु, दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुसुकाई। मेरा यह आदेश तुम लोग उसे सुनाओ और उसका उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराकर कहा, हम छत्री मृगया बन करहिन, तुमसे खल मृग खोजत फिरहिन, रिपु बलवंत देखी नहिन डरहिन, एक बार कालहु सन लरहिन। हम क्षत्रिय है, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे समान दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते। यदि लड़ना चाहे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि मनुज दनुज कुल घालक, मुनिपालक खल सालक बालक, जौन होई बल घर फिरी जाहु, समर विमुख मैं हत न काहू। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु दुष्टों को दंड देने वाले हैं। यदि शक्ति ना हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी का मैं वध नहीं करता। रन चढ़ी करिय कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदर आई, दूतन जाई तुरत सब कहेऊ, सुनिखर दूषण उर अति दहेऊ। रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर दया दिखाना तो बहुत बड़ी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय जलने लगा। उर दहेऊ कहेऊ की धरहु, धाये बिकट भट रजनी चरा, सर चाप तोमर शक्ति सूल, कृपान परिघ परसु धरा। प्रभु कीन्ही धनुष टकोर, प्रथम कठोर घोर भयावह, भय बधिर व्याकुल जातु धान, न ज्ञान ते ही अवसर रहा। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण, धनुष, तोमर, शक्ति, शूल, कटार, परिघ और फरसा ले लेकर दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर, घोर और भयंकर टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी चेत ना रहा। सावधान होई धाये, जानी सबल आराती, लागे बरशन राम पर अस्त्र शस्त्र बहुभांति। फिर वे शत्रु को शक्तिशाली जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। तिन्ह के आयुध तिलसम करी काटे रघुबीर, तानि सरासन श्रवण लगी पुनि छाड़े निज तीर। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक खींचकर अपने तीर छोड़े। तब चले बाण कराल, फुंकरत जनु बहु ब्याल, कोपेउ समर श्री राम, चले बिसिख निशित निकाम। तब भयंकर बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हो। श्री रामचंद्र जी युद्ध में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चल पड़े।
अवलोकी खरतर तीर, मुरी चले निसिचर बीर, भये क्रुद्ध तीनियु भाई, जो भागी रनते जाई। तेहि बधब हम निज पानी, फिरे मरन मन महुम ठानी, आयुध अनेक प्रकार, सन्मुखते करहिन प्रहार। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भागने लगे। तब खर, दूषण और त्रिशिरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भाग कर जाएगा उसका हम अपने हाथों से वध करेंगे। तब मन में मरना निश्चय करके भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने आकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। रिपु परम कोपे जानी, प्रभु धनुष सर संधानी, छाड़े विपुल नाराच, लगे कटन बिकट पिसाच। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कट कट कर मरने लगे। उरसीस भुजकर चरण, जहम तहम लगे मही परन, चिक्करत लागत बान, धर परत कुधर समान। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर इधर उधर पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिंधाड़ते हैं। उनके पहाड़ की भांति धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। भटकट तन सतखंड, पुनि उठत करि पाषंड, नभ उड़त बहुभुज मुंड, बिनु मौली धावत रुंड। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में राक्षसों की भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ पृथ्वी पर दौड़ रहे हैं। खग कंक काक श्रुगाल, कट कटहिन कठिन कराल। चील या क्रोच, कौवे आदि पक्षी और सियार कठोर और भयानक कटकट शब्द कर रहे हैं। कट कटहिन जम्बुक भूत प्रेत, पिशाच खर पर संचहिन, बेताल बीर कपाल ताल, बजाई जोगिनी नंचहिन। रघुबीर बान प्रचंड खंडहिन, भटन के उर भुज सिरा, जहम तहम परहिन उठी लरहिन, धर धरु धरु करहिन भयकर गिरा। सियार कटकटाते हैं। भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां इकट्ठी कर रहे हैं। वीर वेताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनियां नाच रही है। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं की छाती, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ इधर उधर गिर पड़ते हैं, फिर उठते और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अंतावरिन गही उड़त गीध, पिशाच कर गही धावहिन, संग्राम पुरबासी मनहुम, बहुबाल गुड़ी उड़ावहिन। मारे पछारे उर बिदारे, विपुल भट कहर तपरे, अवलोकी निज दल बिकल भट, तिसिरादि खर दूषण फिरे। अंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गीध आकाश में उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हो। अनेक योद्धा मारे और पछाड़े गए, जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं, अनेक पड़े कराह रहे हैं। अपनी सेना को व्यथित देखकर त्रिशिरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। सरशक्ति तोमर परसु, सूल कृपान एक ही बारहिन, करि कोप श्री रघुबीर पर, अगणित निशाचर डारहिन। प्रभु निमिष महुम रिपुसर निवारी, पचारी डारे सायका, दस दस बिसिख उर माझ मारे, सकल निशिचर नायका। अनगिनत राक्षस क्रोधित होकर बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, शूल और कृपाण एक साथ श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काटकर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे।
मही परत उठी भट फिरत मरत न करत माया अति घनी सुर डरत 14 सहस प्रेत बिलोकी एक अवध धनी सुर मुनि सभय प्रभु देखी माया नाथ अति कौतुक करयो देखहिन परस्पर राम करि संग्राम रिपुदल लरी मरयो। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर लड़ने लगते हैं, मरते नहीं, बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि राक्षस 14,000 है और अयोध्यानाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को डरा हुआ देखकर मायापति श्री राम ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। राम राम कही तनु तजहि पावहिन पद निर्बान करि उपाय रिपु मारे छन महुम कृपा निधान। सब यही राम है, इसे मारो, इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण अर्थात मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके पल भर में सभी शत्रुओं को मार डाला। हर्षित बरषहिन सुमन सुर बाजहिन गगन निशान अस्तुति करि करि सब चले शोभित विविध विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में नगाड़े बजने लगे, फिर वे सब स्तुति कर करके अनेक विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। जब रघुनाथ समर रिपु जीते सुर नर मुनि सबके भय बीते तब लक्ष्मण सीत ही लई आए प्रभु पद परत हर्षि उर लाए। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता मनुष्य और मुनि सबके भय समाप्त हो गए, तब लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर आ गए, चरणों में गिर पड़े। तब उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। श्री राम 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 श्री राम। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु।